हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि आज की वीडियो होने वाली है स्नैपी गर्ल पर। उसकी वीडियो परसों आई थी और परसों वीडियो देखकर बड़ा ही मन में ऐसा लग रहा था कि क्या सपना के साथ कोई नहीं है। और शुरू से ही वो इस बात का बार बार ये कहती आई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, जो कि वो घर से बेघर हो गई। अभी वो अपने बच्चों को लेकर अपना आशियाना बनाई है, फिर भी लोगों को चुल मची हुई है। चैन से उसे नहीं जीने देना चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि इसको इतना ट्रोल किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि खुद को खुद खुशी कर ले। और उसने अपने वीडियो में ये बात बोली भी है। इतना क्यों पीछे पड़ना भाई। एक महिला है, वो अपना चली गई, सब कुछ छोड़ के चली गई कि भाई जैसे मन करे आप लोग रहो, चाहे सास ससुर रहो, चाहे सासू माँ के मायके वाले रहे, चाहे वो अंशु रहे, चाहे अंशु का भाई रहे, चाहे वो पड़ोसी रहे, सबको छोड़कर वो चली गई। और अपने ही जो ये चैनल है इससे सारी चीज़ें जो भी अर्निंग कर रही है, बहुत सुख चैन से जीना चाहती है। फिर भी लोग उसे क्यों नहीं जीने देना चाहते हैं, क्यों नहीं जीने देना चाहते हैं। आज उसने वीडियो में जो बात कही सुनकर बड़ा अजीबोगरीब लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्नैपी गर्ल को मिल रही है धमकी और उसके जान को हो गया है खतरा। उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने सारी चीज़ें जो भी जिसका नाम है, जितने लोगों के नाम उसने गिनवाए हैं, थंबनेल में लगाए भी हैं उसने। और वो ये सारी चीज़ें जहाँ देना है वो दे चुकी है और ये वीडियो प्रूफ के तौर पर हमेशा रहेगी। इसलिए कि उसका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था, जो कि लास्ट वीडियो में उसने ये सारी चीज़ें बोली कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, या तो हम मजबूर ये लोग करें तब हम कुछ भी कर सकें अपनी दोनों छोटी छोटी बेटियों के साथ, या हमें ही कुछ कर दिया जाए। अभी मैं अपने मायके वाले चाहे बहुत भीड़ भाड़ इलाके में रहती हूँ, तो इसलिए उन लोगों का थोड़ा सा मजबूरी है कि कुछ हमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं भी अकेले मुझे देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये डर बना हुआ है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से हम इस दुनिया में न रहें, न मेरी बेटियां रहें, सारा कुछ प्रॉपर्टी 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 इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, किसी की जान पर बनाई है भाई। उसने तो सारा चीज़ त्याग दिया ना, हर चीज़ त्याग दिया, जो उन लोगों को लेना था ले लिए। लेकिन जहाँ पर सपना के अकाउंट से पैसे लगे हैं, सपना के उस पर नाम है, वो चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और अंशु इतनी छोटी बच्ची, जिस तरीके से लोग बच्ची बच्ची कहते हैं, भगवान न करे सच में किसी की बेटी को, मैं अंशु को बड़ा अच्छा समझती थी और समझती भी हूँ कि बहुत अच्छे से बोलती है। जितने भी उसने कुछ आरोप लगाए थे बीच में, सभी के मन को मैनिपुलेट कर दिए थे, जो कि सपना के खिलाफ सारे लोग बोलने लगे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें सपना की वीडियो आने के बाद सभी के मन में ये हो रहा है कि सच में सपना के साथ तो बड़ा गलत, मानते हैं सपना बुरी है, गलत है, जो भी है। जो ये रॉट चैनल गया सपना का, सपना ने ही वो खाया है, मुझे पता है। जब सपना ने ये रॉट चैनल के लिए बड़े आराम से उसने बोला कि भाभी आप जाकर पुलिस में कंप्लेन करो, FIR करो कि वो चैनल है कहाँ, अगर मेरे पास है तो मानते हैं। चलिए वो हम 2 मिनट के लिए मानते हैं कि वो सपना की वजह से वो चैनल डिलीट हो गया, इसलिए कि अब जो भी है मैटर वो हम उस बारे में मैं नहीं जानती। लेकिन क्यों इतनी छटपटाहट है भाई। ये प्रॉपर्टी इतनी बड़ी मजबूरी है कि जो रॉट चैनल, एक चैनल के लिए FIR करने के लिए इतना उतावलेपन, जो कि FIR का कागज़ उनके सास ससुर, सपना के सास ससुर दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, पड़ोसी के वीडियो में मैंने देखा क्यों दिखा रहे थे। तो एक चैनल के लिए जब ये FIR करने जा सकते हैं, तो क्या अपने बेटे के जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, क्या उसके लिए एक भी FIR नहीं बनता था?
कोई भी यार, कोई भी इंसान अगर जिसका कोई वो नहीं है, अनजान सा एक्सीडेंट होता है, उसके लिए भी हर चीज़ें थाने में, कोर्ट में हर चीज़ होती हैं। ये तो राजवीर की बात थी, इतने बड़े घराने की बात थी। आखिर इनके मौत का क्या राज है? इसमें बहुत सारे लोग चाहें कि ये सारी लड़ाई लड़ा जाए, लेकिन सपना को भी दबाया गया, खुद को दबाया गया कि हम लोग अकेले अब रह गए हैं। लेकिन उस राजवीर के मर्डर का कारण क्या हो सकता है? क्या प्रॉपर्टी है? इतनी प्रॉपर्टी की जिसका बच्चा गया है, जिसका बच्चा गया है, जिसने अपने बच्चे को पाला है, क्या वो एक FIR तक नहीं करवा सकता था? और नहीं तो सपना को लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना जल्दी ये मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं, मतलब तुरंत पैसा भी आ गया, हर चीज़ आ गया। मतलब इतना अचानक से ये सारी चीज़ें करवाएगी, किसने करवाया? क्या ये प्रॉपर्टी का था? प्रॉपर्टी की वजह से राजवीर की जान गई। और अभी सपना और उसकी 2 बेटियां रास्ते का रोड़ा बन रही हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि कैसे सपना या तो परेशान होकर खुद से खुदकुशी कर ले अपने बच्चियों के साथ, या तो किसी तरह वो ख़त्म हो जाए। तो सपना ने पूरी तरीके से अपना ये स्टेटमेंट दे दिया है वीडियो में, और बहुत बड़ा ये सबूत के तौर पर ये रहेगा। जितने लोगों के नाम उसने बोले, उसने बोला कि अगर मेरे को कुछ होता है तो ये सारी चीज़ों, ये मेरे को अगर कुछ होता है तो इसके सारी जिम्मेदार इतने लोग रहेंगे। जितने लोगों का उसने थंबनेल में लगाया हुआ है पिक, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। पागल हो गई है वो औरत, परेशान हो गई है। जिसके 2 पति इस दुनिया से चले जाएंगे, उसको तो सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहेगी। फिर भी उसने अपने को स्टैंड लिया, अपने दोनों बच्चियों के लिए वो खड़ी हुई है। आज वो 2 रोटी खाना चाहती है चैन से, तो ये लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। क्यों? प्रॉपर्टी जो विला है, जिसके बारे में सपना ने बोला कि उस पर मेरे सिग्नेचर इन लोगों को चाहिए। जब तक उस पर मेरे सिग्नेचर नहीं होंगे, तब तक ये लोग उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। बेचने के लिए इतनी बेचैनी है कि कब सपना उस पर सिग्नेचर कर दे, जो कि सिग्नेचर के लिए ये सपना के सास ससुर सपना के घर तक गए थे कि जल्दी से सिग्नेचर करे सपना, और ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग जो विला है, जो फार्म हाउस है, उसमें सपना का भी सिग्नेचर है, माता पिता का भी है, सपना के अकाउंट से पैसे गए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो बिना सपना के इस सिग्नेचर के बिना ये सारी चीज़ें असंभव हैं। इसलिए सपना को परेशान किया जा रहा है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, जल्दी से सपना सिग्नेचर करें, वो हम ले लें। अगर सपना आसानी से सिग्नेचर करती है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं करती है तो सपना के जान को खतरा है। ये सपना ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया अपने वीडियो में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि तब अंशु कहाँ थी, वो बहन कहाँ थी? अपने भाई के लिए आवाज़ नहीं उठाई। जो एक चैनल के लिए FIR तक वहाँ पूरी तरीके से थाने का सीन दिखाया गया है। जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी के वीडियो में हन्नू, क्या नाम है उनका नाम भी नहीं जानती। तो जो पड़ोसी जी हैं वो कहाँ थे उस समय? ये सारे लोग कहाँ थे? वो बहन कहाँ थी? अंशु कहाँ थी? अंशु के भाई कहाँ थे? अंशु के पिताजी कहाँ थे? जो कि राजवीर जी की जब रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो उसके लिए क्या कोई नहीं आया? एक चैनल के लिए तो इतने सारे लोग आ गए। जहाँ जहाँ सपना जा रही है, परेशान पर परेशान करते जा रहे हैं लोग। मतलब इतनी प्रॉपर्टी इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। सच में प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी हो सकता है। और जो भी राजवीर की जो रोड एक्सीडेंट में जानबूझकर, मुझे लग रहा है कि उनका जानबूझकर एक्सीडेंट कराया गया है, लेकिन इस पर आवाज़ नहीं उठाया गया, ये दबा दिया गया। और जो राजवीर जी की मम्मी हैं, मानते हैं कि बहुत सीधी हैं, वो अपने मायके को बहुत प्यार करती हैं। और जब महिला जिद करने लगती है ना, तो पुरुष को झुकना पड़ता है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज अंशु इतनी छोटी होकर इतना प्यार दिया, उसको अपनी बेटी जैसा प्यार दिया सपना ने, आज उसकी वो नहीं। सपना ने आज पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि किसी को भी आप बेटी मत बनाओ अपना, कभी वो आपकी नहीं हो सकती। जैसा कि अंशु को इतना प्यार, अंशु ने कितने आरोप सपना पर लगाए, तो भाई मानते हैं कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन ये जो राजवीर जी की जो FIR थी, ये करवाने चाहिए था कि नहीं चाहिए था? एक माँ और बाप जब नहीं करवा सकते हैं तो बाकी तो सारे लोग प्रॉपर्टी के लालची हैं भाई। ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के लिए ही हो रही हैं। और जो कि सपना ये सिग्नेचर नहीं करेगी, वो कह रही कि बार बार मेरे को फ़ोन आ रहा है कि मैडम ये ऐसे ऐसे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, फिर ये प्रॉपर्टी बेच पाएंगे। तो सपना वो करेगी नहीं। इतने दिन मायके में गई थी सपना की सासू माँ, वहाँ पर थी अंशु के घर। फिर उसके बाद सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए अंशु के पापा, यहाँ तक जो कि सपना से नफरत करते थे, जो कि जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तो 3 दिन के बाद ही उन्होंने बोला कि सारे जो कागजात पत्र हैं, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, सब हम ले लें अपने हाथों में। मतलब सपना ने अपने वीडियो में बोला था। जो भी वहाँ पर प्रताड़ित किया गया सपना को, उसको जानबूझकर अंशु को पहले भेजा गया कि अंशु ही इसकी कमजोरी है। जैसे ही अंशु जाएगी वैसे ही खुद ये घर से निकल जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप मानते हैं कि इतना मायका पक्ष, चाहे ये क्या कहते हैं, सपना की सासू माँ के मायका पक्ष क्या अपनी पोतियों से बढ़कर हो गया है? अरे यार, वो आपके बेटा का खून है, दोनों पोतियाँ। उसका जरा भी दर्द नहीं है, जरा भी उसका मुँह माया नहीं है। इतना हद तक उतर जाएंगी? आप किस दबाव में जी रही हैं? आप लोग किस दबाव में जी रहे हैं? मैके की वजह से? तो मैके वाले भी इस सारी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे अपने नाम, और फिर आपको कहाँ पहुँचाएंगे ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। फिर आपको रहने का न ठिकाना रहेगा, न खाने का ठिकाना रहेगा। फिर आप सोच लो कि क्या हालात होगी। सपना को आपने ठुकराया है, लेकिन एक दिन सपना के लिए ज़रूर आप रोओगे। और ये अंशु इतनी छोटी उम्र में होकर इस तरीके से कि बोल रही है कि सती सावित्री मत बनो, अभी मैं सारी चीज़ें, भाई तो खोलने के लिए तो चैनल बनाई है। जिस तरीके से वीडियो लाती होती उसी तरह से लाओ। जिस तरीके से तुमने पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसी की औरतों के बारे में, चाहे नीला पड़ गया, वो सारी चीज़ें तुमने बोला है, तो फिर और भी कुछ बोल दो। सपना ने तो पूरी तरीके से कह दिया है कि भाई इस गटर से जो भी निकालना है, इस गटर से जो भी निकालना है निकालो। सपना के भाई हैं, मतलब इस तरीके से कुछ कमेंट्स दिखाए हैं सपना ने। मैं देखकर तो दंग रह गई कि ये चीज़ें हैं जो लोग सपना को गलत साबित करना चाहते थे। पब्लिक की नज़र में सपना को गलत ठहराया गया कुछ दिन पहले, लेकिन अब सपना की जो चीज़ें आ रही हैं, अब बताइए पब्लिक आप लोग कि अब सपना को क्या करना चाहिए? सपना ने क्या गलत किया? जो माँ बाप अपने बेटे के लिए एक स्टैंड नहीं लिया, इतना क्या कहते हैं, टॉक विथ अलका, इतना लड़ाई लड़ी, गालियाँ खाई, यहाँ तक कि उसको मतलब कितनी बद्दुआएं मिली, लेकिन वो लड़ती रही कि अंकल जी कम से कम एक FIR तो करवा दो। लेकिन सपना को खुद ही खिलाफ खड़ा करवा दिया अलका के अगेंस्ट, जो कि वो FIR करने थाने तक ले गए सपना को कि एक औरत मुझे परेशान कर रही है। मतलब कुछ भी नहीं राजवीर, आपके जीवन में कुछ भी नहीं था, कोई महत्व नहीं था। अरे यार, कम से कम उसकी बीबी है, उसके 2 बच्चे हैं। मतलब किस तरीके से 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें ख़त्म करने की पूरी तरीके से साजिश की जा रही है। कम से कम सोचो। सपना की सास ससुर को मैं बोल रही हूँ कि सोचो, जो पड़ोसी है उस दिन कहाँ थे भाई? एक FIR नहीं बनता था। आप धमकी दे रहे हो कि मेरी वाइफ पुलिस में है, तो क्या आप पूरा पुलिस वालों को खरीद सकते हो? क्या कोर्ट खरीद सकते हो? इसके भी नियम कानून है। क्या कोई कलेक्ट्रेट में काम करता है, चाहे कोई अधिकारी है, तो क्या उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है? कुछ भी करा सकता है पुलिस में। एक महिला पुलिस है, तो वो क्या पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके हाथों में है? आप कैसे इतनी धमकी आप लोग दे रहे हो? एक महिला को अबला जानकर इतनी धमकी क्यों दे रहे हो भाई?
वो भी अब बहुत हिम्मत वाली लड़की है कि वो अब खड़ी हो गई है, कह रही कि मैं भी अब डरने वाली नहीं हूँ, जो करना है वो करो। जो ये फार्म हाउस की जो बेचने के लिए जो प्लानिंग चल रही है, तो वो चीज़ इन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही कि कैसे सपना के सिग्नेचर आएंगे, या तो सपना चली जाए इस दुनिया से, या तो किसी भी तरीके से। तो सपना ने क्लियर कर दिया है कि अगर मेरे को कुछ होता है तो ये सारी चीज़ें का जिम्मेदार ये इतने लोग हैं, जो कि पूरी तरीके से थंबनेल में उसने पिक डाल दिया है। बताइए, एक चैनल के लिए इतना हंगामा, एक चैनल के जो एक चैनल के लिए इतना हंगामा हुआ कि किसके पास चैनल रहेगा। हालांकि बहुत आराम से सपना दे रही थी अंशु को, तो अंशु ने बोला कि नहीं मैं नहीं लूँगी, चलो भाई वो चला गया। तो उसके लिए इतना हंगामा, सपना को झूठा साबित कर, मानते हैं कि सपना ने वो चैनल डिलीट करवा दिया। यहाँ पर सपना की गलती मैं मानती हूँ, लेकिन राजवीर का क्या FIR होना जरूरी नहीं था? उसके लिए क्या कोई थाना नहीं बना था, कोई कोर्ट नहीं बना था? किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो पहले FIR होता है। आपका तो लाडला बेटा था भाई, एक बेटे का मोह माया नहीं। किसके दबाव में आप जी रहे हैं? ससुराल पक्ष के दबाव में जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। वो कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता है, जो अपना होता है वही होता है। आपने अपने बहू और पोतियों को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया है। ये पड़ोसी किस दिन का, पड़ोसी जो बार बार कैमरे लेकर आपके घर में जाते हैं, तो इतनी हिम्मत पड़ोसी की कि आपके बहू के बारे में वो गलत बोले कि कुछ भी करवा देंगे, हमारी वाइफ है, पुलिस में कर्मी है, महिला पुलिस है, कुछ भी करवा देगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही सारी चीज़ें हैं। सपना ने पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर ठहरा दी है कि जो भी हो, और मैं अपने फैमिली के साथ रह भी रही हूँ, चैन से कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, सारी बातें सहन भी कर लिया। वहाँ पर मेरे को प्रताड़ित किया गया, लेकिन मेरे को बहुत सारे आरोप लगाए गए। यहाँ तक कि अंशु ने ये भी कह दिया है कि सती सावित्री मत बनो। भाई इसने भी बोल दिया है कि भाई पैसे के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जब पैसे और प्रॉपर्टी के लिए एक 15 साल की लड़की ऐसे मतलब गेम खेलेगी अपने भाई और पिता के साथ मिलकर, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। इतनी तेज तर्रार लड़की हमने सोचा कि चलो भाई बहुत अच्छी है और अच्छे से बोलती भी है। इतना भाई सपना से क्या तुम्हारी दुश्मनी? क्या जानबूझकर तुम प्यार करती थी? उसको इतना मतलब प्यार दिया सपना ने, उसको भी और उसको भी, कि एक दूसरे के बिना ये दोनों रह नहीं सकते थे। सपना का तो सच्चाई है कि वो नहीं रह पा रही थी, लेकिन इसकी सारी चालें अब समझ में आ गई है। ये 15 साल की, कहने को है 15 साल की, लेकिन इसके दिमाग जो काम करते हैं ना, ये 45 साल से काम नहीं, 45 साल की लेडी की तरह काम करते हैं, एक गेमर की तरह काम कर रहे हैं। जो जो इसके घर वाले कह रहे हैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें अपने वीडियो में रख रही है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। सपना को देखकर बड़ा मुझे अजीबोगरीब लगा। 2 छोटी छोटी बच्चियों को गोद में लेकर वो वीडियो बना रही है, कैसे स्ट्रगल कर रही है, कैसे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशियाँ लाना चाहती है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती है। लेकिन इतने रास्ते में रोड़े आएंगे उसने सोचा भी नहीं था। प्रॉपर्टी के लिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि प्रॉपर्टी के लिए क्या कुछ हो रहा है। अब इन लोगों की तरफ से क्या वीडियो आता है, चाहे क्या ये लोग कदम उठाते हैं, अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जो अपने बेटे के लिए एक FIR नहीं कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को देने के लिए एक अपनी 2-2 छोटी छोटी पोतियों का मुंह नहीं देख रहा है, अपनी बहू का मुंह नहीं देख रहा है इंसान। हालांकि सपना ने बहुत सारी बातें उसमें कही हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह के लिए, वो तो बात सही है, पहले भी उसने अपने लाइव में बोला था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।